दोस्तों, मैं मनीष कुमार अंक प्लस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि बिहार के बीपीएससी के द्वारा फिर से एईडीओ एग्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। मेरा मतलब है कि एक फाइनल एग्जाम का डेट रिलीज कर दिया गया है, जो कि 14 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक एग्जाम होना है। और उस एग्जाम में आप जान रहे हैं कि उसपे 3 सेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बिहार स्पेसिफिक उसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो मैं यहाँ कुछ पीडीएफ जो अपने खुद से तैयार किया हूँ, उस पीडीएफ को आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। आप देखिए, आज हम लोग बिहार जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बनाएँगे, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत सूटेबल होगा। बिहार जीएस सेट नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द बैटल ऑफ चौरसिया 1539 इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट बिकॉज़ चौसा का युद्ध 1539 महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आप ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। इट मार्क द एंड ऑफ मुगल रूल इन बिहार टेम्पररीली। इट एस्टैब्लिश्ड शेरशाह सूरी सुप्रीमेसी ओवर बंगाल एंड बिहार। इट फोर्स्ड हुमायूं टू फ्ली इंडिया। 3 के तीनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की ओर मूव करेंगे, ठीक है? सेकंड हम लोग बात करते हैं, संथाल रिबेलियन वाज यूनिक बिकॉज़ संथाल विद्रोह अद्वितीय था, क्योंकि इसमें भी हम लोग देखेंगे कि मिलिट्री डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज़ तरीके से था, पैरेलल गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश किया गया था। बंगाल, बिहार, झारखंड तीनों में ये स्प्रेड हो चुका था संथाल विद्रोह। तो यहाँ भी हम लोग ऑप्शन नंबर डी की ओर मूव करेंगे और ये भी एक सही आंसर होगा। तीसरा है, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अफेक्टेड बिहार इनडायरेक्टली बिकॉज़ लैप्स का सिद्धांत ने बिहार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया, क्योंकि इसका 4 जो ऑप्शन है, ये लोकल जमींदारी सिस्टम को खत्म करने का काम कर रहा है, या ये रिसेंटमेंट अमंग रूलर इन्फ्लुएंसिंग बिहार पॉलिटिक्स का एक कारक बना, या फिर इनकी वजह से पीजेंट राइट को रेस्ट्रिक्ट किया गया, या आप कह सकते हैं इट वाज अपोज्ड बाय जयप्रकाश नारायण। हम यहाँ देखेंगे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, वो ये है, इट काउज्ड रिसेंटमेंट अमंग रूलर इन्फ्लुएंसिंग बिहार पॉलिटिक्स, ठीक है? नंबर 4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 क्या बताता है संविधान में? ये सुप्रीम कोर्ट को सेंटर और स्टेट डिस्प्यूट से सॉल्व करने में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड करता है। हम लोग नंबर 5 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है, नालंदा खंडहर में शिक्षकों का उल्लेख किस विशेष में विशेषज्ञता रखने वाले रूप में किया गया था? तो इसमें हम देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की यदि बात हो रही है, तो वहाँ बुद्धिस्ट लॉजिक तो होना ही है, वैदिक रिचुअलिज्म भी हो सकता है, एस्ट्रोनॉमी और आयुर्वेदा भी लग सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर दिख रहा है, वो ऑल ऑफ द अबव दिखाई दे रहा है। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, द बिहार फेमाइन ऑफ 1873-74 वाज मैनेज्ड डिफरेंटली बिकॉज़। यहाँ पे हम देखेंगे कि जब बिहार फेमाइन हुआ था 1873-74 में, उसमें बिहार के अकाल को अलग-अलग ढंग से प्रबंधित किया गया था, क्योंकि रिलीफ वाज प्रोवाइडेड एक्सटेंसिवली विदाउट इंसिस्टिंग ऑन वर्क। ये भी एक सही जवाब हो सकता है। सेकंड देखते हैं, गवर्नमेंट इंपोर्टेड राइस फ्रॉम बर्मा। बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा भी होगा कि गवर्नमेंट जो है वो चावल को बर्मा से, म्यांमार से मंगाया गया था। तो नन ऑफ द अबव का कोई चांस ही नहीं है, और हम लोग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की ओर मूव करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 42nd अमेंडमेंट 1985 किस चीज से रिलेटेड है? तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे
पहले क्या होता था 1985 के पहले जितने भी सांसद चुन करके जाते थे लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा भवन में, वो क्या करते थे इलेक्शन होने के बाद अपनी पार्टी को हर एक हर टाइम फेर-बदल करते रहते थे। तो फेर-बदल से बचने के लिए एक लॉ आया एंटी डिफेक्शन लॉ जिसमें ये कानून लाया गया कि यदि आप इलेक्शन के 6 महीने के अंदर पार्टी चेंज करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के 6 महीने के बाद आपको पार्टी बदलने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप अनिर्वाचित सॉरी, यदि आप मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं और यदि वो खुद से इलेक्शन लड़ करके गए हुए हैं तो। क्वेश्चन नंबर है 8 में द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार वाज कॉम्प्लेक्स बिकॉज़ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 1857 में बिहार विद्रोह में जटिल था क्योंकि कुंवर सिंह आरा से लड़ रहे थे जो कि बहुत ओल्ड एज के हो चुके थे। बात सही है 80 साल की उम्र में उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया 1857 के विद्रोह में बहुत अच्छा अपना योगदान दिया। पीजेंट सोल्जर जमींदार जॉइंट हैंड कह सकते हैं कि पीजेंट सोल्जर जमींदार साथ तो दिए हैं लेकिन उतना अच्छा से नहीं दिए थे। इट इंस्पायर्ड ट्राइबल अपराइजिंग बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए और सी को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी की ओर जाना सेफ रहेगा। वैसे ऑप्शन नंबर बी भी बुरा नहीं है। गंडक रिवर इज यूनिक हाइड्रोलॉजिकली बिकॉज़ गंडक नदी जल विज्ञान की दृष्टि से अद्वितीय है। कारण गंडक नदी तिब्बत और नेपाल से होते हुए इंडिया में आता है, बिल्कुल सही बात है। ये काली गंडकी नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। हाई सिल्ट जो कि हाई सिल्ट कैरी करता है, जिसकी वजह से शिफ्टिंग चैनल्स होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। इस पे कोई दाग नहीं है कि ऑप्शन नंबर डी की ओर जाना सेफ रहेगा और ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए बिल्कुल सेफ ऑप्शन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 द बिहार स्कूल ऑफ योगा ग्लोबल रिकॉग्निशन इज लिंक्ड टू बिहार स्कूल ऑफ योग की वैश्विक पहचान किससे जुड़ी है? तो बिहार स्कूल ऑफ योग जो है वो प्रमोशन ऑफ सत्यानंद योग वर्ल्ड वाइड बिल्कुल सही बात है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू योगा ये भी सही बात है। ट्रेनिंग ऑफ फॉरेन डिसिप्लिन इन मुंगेर ये भी सही बात है। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा, आपको इस पीडीएफ को यदि परचेज करना हो, तो आप हमारे वेबसाइट https://www.ankplus.in में जाकर के परचेज कर सकते हैं। ये यहाँ गिवन हमारा मोबाइल नंबर है। आप कभी भी इस नंबर पे कॉल कॉल नहीं कीजिए ज़्यादा सही रहेगा एक्चुअली आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेफ़िक्र हमारे ईमेल में भी मैसेज कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट के थ्रू आप वहाँ से डिस्प्यूट भेज सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा कहीं पे भी आप हमसे संपर्क करना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। ये अंक प्लस आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि आपको बहुत सस्ता में पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ही सस्ता में टेस्ट मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बताता है? द रिवोल्ट ऑफ कुंवर सिंह 1857 वाज रिमार्केबल बिकॉज़ कुंवर सिंह अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा, कुंवर सिंह लगभग 80 साल के हो चुके थे। ही कट वुंडेड हैंड एंड ऑफर्ड टू गंगा अपने हाथ में जो कट लग गया था उस हाथ को ही काट करके वो गंगा नदी में फेंक दिए थे, बिल्कुल सही बात है। ही कंटिन्यूड टिल हिज डेथ
जब तक वो मरे नहीं, जब तक उनकी आखिरी साँस रही तब तक वो लड़ाई करते रहे 1857 में। तो आप ऑप्शन नंबर डी की ओर मूव कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर डी की ओर मूव करना आपके लिए सेफ ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग देखते हैं द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड अंडर। कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इंडिया का किसके अंदर में बना है? आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस ऑप्शन को पढ़ना तो मुझे टाइम वेस्ट ही लगेगा। यहाँ तो हर किसी को पता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 42nd अमेंडमेंट अल्टर्ड द प्रीएम्बल बाय एडिंग। 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था? आपको याद होगा प्रस्तावना जो था, प्रीएम्बल जो हमारा है, उसपे सबसे स्टार्ट में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये 3 टर्म नहीं दिया गया था और इन तीनों टर्म को हमने 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया है। हमने यानी कि हमारे भारत के जो संविधान में संशोधन किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, वो 42nd अमेंडमेंट में सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी ये 3 टर्म को ऐड किया गया था। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। द सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब फेडरलिज्म इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट फेडरलिज्म को कैसे डिस्क्राइब करता है? तो आप देखिए, कोऑपरेटिव तो नहीं है, क्वासी फेडरल और यूनिटरी बायस, ये आप पढ़ते हैं, पॉलिटी में आपको पढ़ने को मिलता है। तो देखिए, क्या है कि इस टाइप के पूरे कंप्लीट 100 क्वेश्चन का ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ को यदि आपको डाउनलोड करना हो, तो आप हमारे अंक प्लस के वेबसाइट में जाइए। अंक प्लस के वेबसाइट में बहुत ही मिनिमम फी में ₹20 में मात्र आपको पूरे कंप्लीट बिहार के जीएस जो अभी आपको दिखाया गया है, जिसपे आप अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसके जीएस में टोटल 10 कंटेंट आपको दिया जा रहा है और ये 10 कंटेंट जो आपको मिलेगा, वो पूरा एक सिंगल पीडीएफ में ही आपको दिया जाता है। देखिए, ये जो बिहार जीएस बुक 1 है, इसमें टोटल 10 पीडीएफ सेट है। आप यदि चाहें तो इन 10 को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।